जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। सभी दावेदार अपने अपने इलाके में सक्रिय हो गए हैं। जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। पोस्टर बैनर से इलाका पटने लगा है। विकास के लंबे चौड़े वादे हो रहे हैं तो पब्लिक भी पूछ रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ। चौक चौराहों पर भीड़ है तो पार्टी दफ्तर गुलजार हो गए हैं। और इसी चुनावी माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक खास कार्यक्रम। इसमें आपको मिलेगी आपके विधानसभा सीट को लेकर पूरी जानकारी। फिगर एंड फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे आपके सीट का पूरा हाल। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट में आज का कार्यक्रम। तो आज फिगर एंड फैक्ट में हम जिस सीट का समीकरण आपको बताएंगे उस सीट का नाम है जोकीहाट। आपको बता दें कि जोकीहाट का विधानसभा नंबर है 50 और बिहार की एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट। इसका जिला है अररिया, लोकसभा क्षेत्र भी अररिया है, जबकि यहाँ के विधायक हैं शहनवाज आलम। यहाँ से सांसद हैं प्रदीप कुमार सिंह और इसमें कुल 11 पंचायत हैं। आपको बता दें कि अब ये इलाका तस्लीमुद्दीन का गृह क्षेत्र है। सीमांत गांधी के नाम से वो मशहूर है और तस्लीमुद्दीन केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रहे थे। उन्हीं के परिवार का अब प्रायः दबदबा इस सीट पर देखा जाता है। तो आज इसी सीट जोकीहाट के समीकरण की हम आपसे बात करेंगे। अब हम आपको बताते हैं जोकीहाट के पहचान के बारे में कि जोकीहाट विधानसभा किस रूप में बिहार में जाना जाता है, किस रूप में ये मशहूर है। दरअसल कोसी के जलोड़ मैदान में ये स्थित है। धान, मक्का और जूट की खेती होती है। जिला मुख्यालय से ये 25 किलोमीटर दूर है। पटना से इसकी दूरी 350 किलोमीटर है। अररिया जिले की ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर जो मुकाबला होता है उस पर सबकी नज़रें टिकी होती है। पटना से इसकी दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर की है और मैंने पहले ही कहा कि ये सीट अररिया जिले की सबसे हॉट सीट है। ये सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन का इलाका है। आपको बता दें कि तस्लीमुद्दीन केंद्र में गृह राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। तस्लीमुद्दीन के परिवार से ही यहाँ पर एमएलए चुने जाते हैं। इसी तरह की परंपरा यहाँ पर रही है और तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे विधायक बने हैं। यहाँ तकरीबन 65 से 70% की मुस्लिम आबादी है। धान, मक्का और जूट की खेती होती है। कोसी के जलोड़ मैदान में है और यहाँ पर तकरीबन 65 से 70% की जो आबादी है इस विधानसभा सीट पर वो मुसलमानों की है। यानी कि पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अमूमन मुस्लिम प्रत्याशी ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आपको बताते हैं जोकीहाट के चुनावी इतिहास के बारे में। आपको बता दें कि इस सीट का जो चुनावी इतिहास है वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि एक ही परिवार का दबदबा इस सीट पर देखने को मिलता है। 2010 के चुनाव में सरफराज आलम जो तस्लीमुद्दीन के ही बेटे थे, उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की जेडीयू से। 2015 में भी सरफराज आलम ने जेडीयू से चुनाव जीता, जबकि 2020 में शहनवाज आलम ने एआईएमआईएम से चुनाव जीता और उन्होंने अपने ही भाई सरफराज को चुनाव हराया था 2020 के चुनाव में, जो आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में थे। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता रहा है। तो जोकीहाट का चुनावी समर बड़ा ही रोचक रहा है और अब बात हम कर रहे थे चुनावी इतिहास की। 2010 में, 2015 में, 2020 में तस्लीमुद्दीन के परिवार का दबदबा यहाँ पर देखने को मिला। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें 2020 के नतीजे की, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यहाँ पर किस तरीके की लड़ाई हुई थी। शहनवाज आलम एआईएमआईएम से चुनावी मैदान में थे, उनको कुल वोट मिला था 59,596, जबकि सरफराज आलम आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में थे और उनको मिला था 52,213। दोनों भाइयों के बीच मुकाबला हुआ था और शहनवाज आलम ने जो एआईएमआईएम के टिकट से चुनावी मैदान में थे, उन्होंने 7,383 वोटों से अपने ही भाई सरफराज आलम को यहाँ से चुनाव लड़ा हरा दिया था। ये अलग बात है कि बाद में शहनवाज आरजेडी में ही शामिल हो गए, लेकिन चुनाव में वो एआईएमआईएम के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उन्होंने चुनाव जीता था। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और समीकरण आपको बताते हैं कि हाल में यानी कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ है, साल भर से कुछ ही ज़्यादा का वक्त हुआ है, उस चुनाव में जोकीहाट में जो वोट पड़ा था उसका पैटर्न क्या देखने को मिला था। आपको बता दें कि शहनवाज आलम ही चुनावी मैदान में थे। जो विधायक हैं वो आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में थे, उनको 1,21,794 वोट मिले थे और कुल पड़े वोटों का 64.18% वोट था जोकीहाट विधानसभा में। और इसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, जो सांसद भी हैं प्रदीप कुमार सिंह, उनको वोट आया था जोकीहाट विधानसभा में 56,826। ये कुल पड़े वोटों का था 29.95%। यानी कि एक तरफा वोटिंग पैटर्न यहाँ पर
जोकीहाट विधानसभा में शहनवाज आलम की तरफ देखने को मिला था। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है। मुद्दे की हम बात करें तो आगामी चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के सामने और जनता के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बाढ़ और कटाव। यहाँ का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है और केवल इस सीट की नहीं, ये पूरे बिहार की समस्या है। लेकिन जोकीहाट में SIR का जो प्रक्रिया है, ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा इस सीट पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा जोकीहाट में अगर किसी एक मुद्दे की हो सकती है तो वो है SIR की पूरी प्रक्रिया। अब आपको बताते हैं इलाके की समस्याओं के बारे में कि जोकीहाट विधानसभा जो अल्पसंख्यक बहुल है, बहुल ही नहीं है, तकरीबन 65 से 70% आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है। यहाँ पर किस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं तो आपको बता दें कि एक बड़ी आबादी यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित है। रोजगार के अभाव में पलायन करना पड़ता है। उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रेफरल अस्पताल के रास्ते में कई बार जाम लग जाता है और इलाके में अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। कई इलाके में जल जमाव की समस्या खड़ी हो जाती है। कुल मिलाकर समस्याओं का अंबार यहाँ पर नजर आता है। अगर हम जोकीहाट विधानसभा की बात करें, एक नहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं। जोकीहाट विधानसभा की समस्या और समीकरण समझने के लिए हमने यहाँ के वोटर से बात की। जोकीहाट के लोगों ने साफ कहा कि अभी भी इलाके में एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। हालांकि विकास के काम भी हुए हैं, लेकिन जो किया गया वो नाकाफी है। हालांकि पब्लिक मानती है कि चुनाव में यहाँ भी तस्लीमुद्दीन का फैक्टर सबसे प्रभावी रहेगा और जनता जनप्रतिनिधियों से पिछले चुनावी वादों पर सवाल पूछ सकती है। इस बार जो है जोकी विधानसभा में चुनावी समीकरण जो है एक तरफा है। हर आदमी जो है अब जागरूक हो गए हैं। हर आदमी चाह रहे हैं कि जोकी विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में बदलाव होनी चाहिए। ये बदलाव अगर होगी हर आदमी का और भी विकास जो है और विकास की रफ्तार जो है और बढ़ेगा। यहाँ सब भूखा खातिर मरे नहीं, कोई रोजी रोजगार सरकार ने खोले की नहीं दे गरीब में रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। यहाँ पे किसान बैठी लेकिन कोई रोजी नहीं जाए की करबो नहीं करबो। जोकीहाट का मुद्दा इस साल बढ़िया है और जो है कि अपना मन मना वो लोग कर रहा है ना। थाना में और ब्लॉक में कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग मोटेशन करने जाते हैं, खाली टका मांगता है, पैसा मांगता है। CO सब कोई कम ही नहीं सुनवाई होता है। इस साल जोकीहाट का मुद्दा सब कुछ बढ़िया है। जोकीहाट का समस्या ये खराब है, हम लोग भूना पंचायत लास्ट बॉर्डर आते हैं जोकी ब्लॉक में, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। जो MLA शहनवाज साहब हैं उसे बिल्कुल ब्लॉक को बेच दिया है, साफ है एकदम। और ना CO सुनता है ना कोई सुनता है। ये हाल है हम लोग को बदहाली। और सैलाब आता है तो कोई भी कुछ देता नहीं है, कुछ करता नहीं है। समीकरण RJD के पक्ष में है। आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल जी बिहार के जो दौरा किए हैं, अभी बहुत बढ़िया उनका मौसम ये बन गया है। पूरा बिहार में RJD का लहर चल चुका है। RJD कांग्रेस गठबंधन का जिसको भी टिकट मिलेगा वो विजयी है। तो सीट के लिए यहाँ पर हमारे MLA साहब हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे नेक लोग हैं, हम लोग उसके साथ। मेन मुद्दा तो बाढ़ का है, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का। सरकार जो है बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रही है। फैक्ट्री कल कारखाना लगता है तो जो है कि जो पलायन कर रहा है यहाँ से आदमी, वो इसी विधानसभा में रहता, इस जिला में रहता तो सुविधा होता। अब बाहर जा रहा है तो दर का ठोकर खाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। मेरा मुद्दा ये रहेगा जोकीहाट में कि विकास, जो सबसे अच्छा विकास करेंगे हम लोग उसी का साथ हैं और साथ देंगे, चाहे इसमें जो भी पार्टी हो। मेरे नज़दीक अभी जो शहनवाज साहब प्रजेंट जो MLA हैं वो अच्छा काम करते हैं और बहुत सारे सड़कें, पुल, बहुत सारे काम किए हैं हमारे नज़दीक में। तो हमारे नज़र में अभी तो बेहतर हैं क्योंकि वो काम अच्छे करते हैं। ये अफसरशाही जो चल रहा है जो कि प्रखंड में, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग सरफराज को लाने वाले हैं। पूरा जो कि विधानसभा के अंदर इतना रिश्वतखोरी, इतना घुसपैठी हो रहा है जिसका कोई जवाब ही नहीं। डर ही नहीं लगता पदाधिकारी कोई भी हो, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो, उसको भी डर नहीं लग रहा मेरा आगे क्या होगा इससे जो पैसे मांगते हैं।
आज हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट, जो यहाँ की एक प्रमुख सीट मानी जाती है। और हम पहले ही कह चुके हैं कि तस्लीमुद्दीन के परिवार का दबदबा इस सीट पर इस कदर है कि पिछले चुनाव में उनके 2 बेटों के बीच में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिला था और बिहार की जो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो जोकीहाट विधानसभा में अगर जनता की प्रमुख मांग की हम बात करें तो यहाँ पर कई सारी मांग है जो जनता अपने प्रतिनिधियों से पूछ सकती है। बकरा नदी पर तटबंध बनाने की मांग यहां पर जोर शोर से कई दिनों से उठाई जा रही है। इसके अलावा महलगांव उदा घाट को प्रखंड बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। रोजगार के अवसर और पलायन रोकने की मांग यहां की पब्लिक चुनाव में अपने नेताओं के सामने कर सकती है। इलाके में डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग भी सालों पुरानी है, जिसे इस बार नए सिरे से उठाया जा सकता है। तो ये ऐसी एक नहीं और भी कई सारी मांगे हैं। सफाई का मुद्दा है, जल जमाव का मुद्दा है, अतिक्रमण का मुद्दा है। ये तमाम ऐसी मांग है जो अपने जनप्रतिनिधियों के सामने यहाँ की पब्लिक चुनाव में रख सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जोकीहाट में इस बार भी दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है और AIMIM इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर जोकीहाट विधानसभा में हो सकता है। हम अब बात करेंगे प्रशांत किशोर फैक्टर की कि जोकीहाट विधानसभा में जन सुराज को लेकर लोग क्या सोचते हैं। दरअसल पीके फैक्टर का असर यहाँ पर हो सकता है। हमने जो लोगों से बातचीत की, जो उससे पता चला, पीके की तारीफ कर रहे हैं वोटर्स। एक विकल्प के तौर पर वो उभर सकते हैं। जनता से जुड़े मुद्दे उठा रही है जनसुराज, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन बावजूद इसके राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि दरअसल पीके फैक्टर फिलहाल यहाँ पर उतना प्रभावी नहीं है। तो ये तमाम आंकड़े हैं जोकीहाट विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ, जो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जोकीहाट और अररिया की राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि विधानसभा में अभी प्रशांत किशोर फैक्टर का कोई खास असर नहीं होने वाला। इसकी वजह यह है कि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है तस्लीमुद्दीन। जोकीहाट विधानसभा में हर बार तस्लीमुद्दीन के परिवार से ही लोग चुने जाते हैं, इसलिए पीके को असर डालने के लिए अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। हमको नहीं लगता है कि जोकीहाट ही नहीं बल्कि अररिया पूरे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है अररिया। जोकीहाट में खास करके जोकीहाट कंप्लीट मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं होगा। हाँ, एक फैक्टर काम कर सकता है AMIM, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट से AIM के कैंडिडेट विजय हुए थे, जो अभी वर्तमान विधायक हैं शाहनवाज हुसैन। बाद के दिनों में उन्होंने चुनाव जीतने के बाद 2022 में 4 विधायकों के साथ राजद में शामिल हो गए। बाद में उन्हें मंत्री पद भी मिला। तो AMIM कुछ हद तक वहाँ एक फैक्टर का काम कर सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर जोकीहाट जैसे विधानसभा क्षेत्र में कोई फैक्टर नहीं होगा। हमको यही लगता है कि वहाँ पर AMIM फैक्टर हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं होगा। और अब आपको बताते हैं जोकीहाट विधानसभा में वोटर्स का आंकड़ा क्या कहता है। आपको बता दें कि जोकीहाट विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिल सकता है और ये ऐसी सीट है बिहार की जहां पर तकरीबन 65% से 70% मुसलमानों की आबादी है। और वोटर के अगर आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर कुल 2,85,828 मतदाता हैं। पिछले चुनाव के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 2,85,828, इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 1,51,263, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 1,34,514। इसमें ट्रांसजेंडर के जो रजिस्टर्ड वोट हैं वो उनकी कुल संख्या 12 है। तो इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिसके फेवर में ये आंकड़े होंगे वो चुनाव जीतने में यहाँ से कामयाब रहेगा। और अब आपको हम बताते हैं जाति समीकरण के बारे में। हम सब जानते हैं कि बिहार का चुनाव जाति समीकरणों के आसपास या जाति समीकरणों की धुरी पर ही घूमता है। देश के चुनाव की हालत भी यही है, लेकिन बिहार में कुछ खास ही रुझान देखने को मिलता है अपनी जाति के उम्मीदवारों को लेकर। और ये एक ऐसी सीट है जहां पर तकरीबन 70% मुसलमान वोटर्स हैं और यादव मतदाताओं की संख्या तकरीबन 10% है। अनुसूचित जाति के 3.5% वोटर्स हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के 0.2% वोटर हैं और अन्य मतदाताओं की तादाद यहाँ पर 10% है। तो जो कास्ट इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के फेवर में है, आरजेडी के फेवर में है। बावजूद इसके पिछले चुनाव की तरह
AIMIM यहाँ पर एक बड़ा और असरदार फैक्टर हो सकता है अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें। तो ये तमाम समीकरण थे, तमाम इक्वेशन थे, तमाम आंकड़े थे जो जोकीहाट विधानसभा सीट से जुड़े हुए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जोकीहाट विधानसभा सीट पर किस तरीके से तमाम आंकड़े यहाँ पर रहे हैं। तो अब राजनीति के जानकार या राजनीतिक विश्लेषक क्या बताते हैं वो हम आपको बताते हैं। जोकीहाट विधानसभा को तस्लीमुद्दीन के परिवार का गढ़ माना जाता है। अब तक हुए चुनाव में ज्यादातर बार तस्लीमुद्दीन के परिवार का ही कब्जा रहा है। 2020 के चुनाव में ही तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। इसमें AIMIM से लड़ रहे छोटे भाई शाहनवाज आलम ने RJD से लड़ रहे बड़े भाई सरफराज आलम को चुनाव हरा दिया। इस बार के चुनाव में भी कुछ इसी तरह की टक्कर देखने को मिल सकती है। जोकीहाट का सियासी समीकरण और मुद्दा समझने की हमने कोशिश की इलाके के वरिष्ठ पत्रकार चंदन कुमार लालू से। देखिए, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र ऐसे तो परंपरागत सीट है, वो अलहाज तस्लीमुद्दीन साहब का वो पैतृक गृह क्षेत्र है और वहाँ शुरू से आज़ादी के बाद से ही या फिर तस्लीमुद्दीन ने जब से राजनीति शुरू किया है, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में तस्लीमुद्दीन का ही दबदबा रहा है। तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे भी वहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। फिर अभी 2 टर्म से उनके छोटे बेटे शाहनवाज हुसैन विधायक हैं। जोकीहाट में फैक्टर तस्लीमुद्दीन परिवार बनाम अदर होता है। जोकीहाट में कोई खास मुद्दा होता नहीं है। जोकीहाट का मुद्दा यही है कि अगर लोगों की बात करें, पब्लिक वोटर की बात करें, तो वहाँ जोकीहाट बाढ़ और कटाव की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि इन कई वर्षों में, इन 15, 20, 25 सालों में जोकीहाट का निरंतर विकास भी हुआ है। जोकीहाट चौमुखी विकास कर रहा है और गली गली में सड़क बन रहा है। अलहाज तस्लीमुद्दीन जब जिंदा थे तो उनके रीजन में भी प्रधानमंत्री सड़क का जोकीहाट, कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण जोकीहाट विधानसभा में हुआ था। तो जोकीहाट विकास कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना वहाँ बाकी है। पलायन तो पूरे बिहार का मुद्दा है, जोकीहाट उससे अछूता नहीं है। बावजूद जोकीहाट के इलाके से आज भी लोग पलायन कर रहे हैं और पलायन वहाँ एक बड़ा मुद्दा है। बाढ़ भी मुद्दा है, कटाव भी मुद्दा है। क्योंकि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से कई नदियाँ जोकीहाट को से गुजरती है, तो लिहाजा जब तक इसके लिए सेंट्रल केंद्रीकृत योजना शुरू नहीं होगा या फिर बांध नहीं होगा या इस बाढ़ का अस्थायी निदान नहीं होगा, तो जोकीहाट में समस्याएं बाढ़ का बना रहेगा। इसी के साथ आज के फिगर एंड फैक्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विधानसभा सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। साथ ही आपने यहाँ की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और सीट के फिगर एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।